अवश्यम। 398 पृष्ठ पर आद्यंतो टेक्तो पर नागेश ने एक सूचना दी है। वाम पक्ष में जो उद्योत है, अत्र पक्षे वाचकस्यैव अनया प्रणाड्या उत्पादनम। प्रणाड्या मानी प्रणाल्या, प्रणाली के द्वारा। वाचक शब्द का ही इस प्रणाली से व्युत्पादन किया। भूसंज्ञा सूत्र जो मोटे अक्षरों में लिखा है इसके नीचे, इस पक्ष में अर्थात जो ये दिखाया यहाँ पर 397 पर जो अथवा कहकर यत्तावदयम् सामान्येन उपदेष्टम शक्नोति तत्तावत् उपदिश्यति प्रकृतिम ततो बलादियार्धातुं ततः पश्चादिकारम, ये जो प्रक्रिया दिखाई ना इस अनुच्छेद में, ये वाचक शब्द को ही इस प्रणाली से व्युत्पन्न करके दिखाया और उसके नित्यत्व को दिखाया। और वो जो कल बार बार वो हम पूर्व वाली बात थी, उसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्रम से जो सिद्ध तत्तद अवयव प्रतिपादन के द्वारा, जैसे पट है एक सिद्ध अवयव है, पूर्व निरवयवक बुद्धि परिणाम द्वारा, पूर्व निरवयव है जिसमें ऐसा उत्तरवर्ती, पूर्व निर्वयव है जिसमें ऐसा उत्तरवर्ती, उस उत्तरवर्ती के बुद्धि, उस उत्तरवर्ती संबंधी बुद्धि के विपरिणाम के द्वारा, जैसे पूर्ववर्ती पट है एक सिद्ध शब्द, और उस अवयव के प्रतिपादन तो कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं बता रहे कि वो जो है वास्तव में एक अवयव है। जैसे पठ में तो इनका शंका समाधान नहीं चल रहा है, इनका तव्य और इतव्य पर बात चल रही है। तो तव्य जो है वो अवयव है और उसका ई एक और अवयव आकर के जुड़ गया, ऐसा नहीं है, निरवयव है तव्य। और तव्य के साथ जब ई जोड़ते हैं तो वो भी एक निर्वयव ही है। तव्य के साथ जब ई जोड़ दिया तो वो इतव्य भी एक निर्वयव ही है, तो उसमें बुद्धि भी परिणाम हो गया, तव्य से इतव्य बुद्धि परिवर्तित होगी, बस इतना है। तो इस प्रणाली से वाचक शब्द का ही उत्पादन करके दिखाया। और जो अगला है ना अथवा कहकर एतया अनुपूर्व्या, इसके लिए नागेश लिखता है उत्तर पक्षे तुम मानी उत्तर वाला जो अनुच्छेद है उसमें कल्पितस्य अनेन साक्षात बोधनम, कल्पित जो एक शब्द है वो अनेन मानी ये जो एतया अनुपूर्व्याम शब्दांतरम उपदिशति प्रकृति बलाद्यार्धातुं पश्चादिकारम यस्मिस्तस्यागम बुद्धिर्भवति अनेन अनुच्छेदेन या अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से साक्षात कल्पित का बोधन कर रहे हैं। और वो कल्पित शब्द जो बोधक एक अखंड शब्द है उसका बोधन कर रहा है। इन दोनों पक्षों में भेद क्या है? जैसे प्रारंभ में हम ये पढ़ते थे येनोच्चारितेन शासना लांगुल ककुद खर विषाणी नाम संप्रत्यो भवति अथवा प्रतीत पदार्थ का लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते शब्द कार्यम मानव का माँ शब्दम कारसी इत्यादि जो व्यवहार होते हैं। तो जैसे वहाँ एक प्रश्न बना करता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। ये जो भाष्यकार ने दो बातें कही कि प्रतीत पदार्थ का लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते शब्दम कुर्वन् मानवकम माँ शब्दम कारसी इत्येवम् उच्यते। तो जैसे पूछा जाता है कि ये एन उच्चारितेन और प्रतीत पदार्थ का इन दो लक्षणों में, शब्द के इन दो लक्षणों में क्या भेद है, ऐसे ही ये भी एक प्रश्न बनता है यहाँ कि ये जो अथवा एतया अनुपूर्वयम् शब्दांतरम उपदिशति, ये जो अनुच्छेद है, और अथवा यत्तावदेयं सामान्येन उपदेष्टं शक्नोति तत्तावत् उपदिशति प्रकृतिम ततो बलाद्यार्धातुकम तथा पश्चादिकारम, इन दोनों अनुच्छेदों में क्या भेद करके देख रहे हैं नित्यत्व को,
नित्यत्व दिखाते समय। तो इसी का इन व्याख्याकारों ने विचार किया है कि ये पहले अनुच्छेद में तो वाचक शब्द का ही इस प्रणाली से नित्यत्व बोधन कर रहे हैं, और उत्तर पक्ष में कल्पित एक शब्द के द्वारा एक दूसरा जो नित्य शब्द है, रेखा गवय वाला जो दृष्टांत देते हैं, रेखा गवय के द्वारा जैसे एक असली गाय का पहचान की जाती है, रेखा गवय के द्वारा असली गाय को जैसे पहचाना जाता है, इसी तरह से कल्पित शब्द के कल्पित एक जो शब्द है उसी जैसा एक कल्पित शब्द किया, और उसके अवयव बोधन के द्वारा, ये लिखा है ना, तेन च बोधकस्य अखंडस्य बोधनम, बोधक जो अखंड, बोधकस्य अखंडस्य बोधनम, तेन च बोधकस्य अखंडस्य बोधनम, उसके द्वारा जो अखंड बोधक पद है उसका बोधन किया जाता है। उत्तर पक्षे कल्पितस्य अनेन साक्षात बोधनम, मानी साक्षात तो कल्पित शब्द का बोधन किया जाता है, और उस कल्पित शब्द के द्वारा बोधक जो अखंड पद है उसका बोधन किया जाता है। दो स्टेप हैं। ये जो एतया अनुपूर्व्या, ये अनुच्छेद तो कल्पित शब्द का बोधन करेगा, और इस बोधित शब्द के द्वारा अखंड एक शब्द का बोधन होगा। तो बोधक शब्द की अपेक्षा भिन्न जो एक रेखा गवय स्थानीय एक शब्द है, रेखा गवय स्थानीय एक जो शब्द है, उसका ये व्याकरण जो है ना, व्याकरण उसका व्युत्पादन करता है। और ऊपर वाली प्रक्रिया में तो ये वाचक शब्द का ही सीधा इस प्रणाली के द्वारा नित्यत्व सिद्ध कर रहे हैं। और इसमें 397 पृष्ठ पर ये जो प्रदीप ने दूसरी पंक्ति लिखी है, प्रदीप आखिरी में जो प्रदीप है, परिभाषा पक्षेपि न दोष, इसके आगे नहीं व्यवस्थितस्य तव्यस्य पश्चाधिकारो अवयवा आगच्छति, कहते हैं पहले एक हमारे पास व्यवस्थित है तव्य शब्द और बाद में इकार आ जाता है, ऐसा नहीं है। ये न नित्यत्वम स्यात्, ऐसा यदि हो तब तो यह नित्यत्व बने, ऐसा नहीं है कि व्यवस्थित जो तव्य है, व्यवस्थित मानी तव्य पहले है, उपस्थित है, रखा हुआ है एक, और फिर ई आकर के उसमें जुड़ जाता है, ऐसा नहीं है। किंतरी नित्यम पदम, नित्य पद का ही अनेन उपायेन अन्वाख्यायते, अनेन नित्यम पदम अनेन उपायेन अन्वाख्यायते, नित्य पद का ही इस उपाय के द्वारा अन्वाख्यान किया जा रहा है, अर्थात इतव्य ही है वो। ये केवल बता रहे हैं कि ये ई वाला है और ये ई रहित है। पक्तव्य तो ई रहित है और पठितव्य ई सहित है। जैसे कि उदाहरण भी इन्होंने दिया, खदिर और बुरबर, इन दोनों में खदिर और बुरबुर गौरकांड सूक्ष्म पर्ण है, ये दोनों का साधर्म है, और एक का वैधर्म भी दिखा दिया। एक गुण के आधार पर साधर्म और वैधर्म दिखाया ना, तो एक गुण के आधार पर, कंकट गुण के आधार पर उसका वैधर्म दिखा दिया कि ये उस एक धर्म के आधार पर उसको बुरबुर से खदिर को अलग कर दिया। यदि ये वैधर्म न दिखाते तो दोनों एक ही हो जाते, खदिर को बुरबुर कहते और बुरबुर को खदिर कहते। फिर यदि वैधर्म नहीं दिखाते तो खदिर और बुरबुर एक ही हो जाते। अब इन्होंने ये कहा खदिर बुरबुर में, खदिर बुरबुर गौरकांड और सूक्ष्म पर्ण हैं, दोनों ही छोटे छोटे पत्ते वाले होते हैं। जिसने देखे हो तो खदिर का जो वृक्ष है ना, वो ऐसा ही होता है, माने बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते होते हैं। सूक्ष्म पर्णव, स्थूल पर्णव के लिए शब्द फिर जैसे वट वृक्ष आदि होते हैं उसको स्थूल पर्ण कहते हैं, और ये जो खदिर के है ना छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो खदिर और बुरबुर, और ये बुरबुर शायद मैंने इसके ऊपर लिखा है कि ये होती है कीकर
बबुल जिसको कहते हैं, तो उसके भी छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो बाद में कंकटवान खदिरा कहने से वो एक द्रव्यांतर समुदाय को हम प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन केवल बुद्धि भी परिणाम मात्र होता है कि इस विशेषता वाला खदीर कहलाता है। तो इसी तरह से ई विशेषता वाला ये एक पठितव्य शब्द है। कंकट का अर्थ नागेश ने अलग किया, देखो एक बार। कंकट क्या है? सन्नाह ऊपरी तन शुष्क त्वचा, ये अर्थ किया, कांटे नहीं किया। सन्नाह कहते कवच को, जो चारों तरफ कवच, उसके पेड़ के ऊपर जो छाल होती है ना, छाल होती है। ये बात सही है कि यदि हम कांटे अर्थ करेंगे तो दोनों एक जैसे ही हो गए, फिर वह धर्म कहाँ हुआ। तो इसलिए अर्थ किया है ऊपरी तन शुष्क त्वचा, जो उसके ऊपर एक सूखी छाल होती है, सूखी छाल, उसको कंकट कहते हैं। तो जो ये खदिर है इस विशेषता से युक्त होता है। उसकी जो छाल होती है, शुष्क छाल, वो उसको कंकट कहते हैं। वो खदिर वृक्ष की होती है और इसकी इस तरह की नहीं होती। कीकर की जो छाल होती है ना, चारों तरफ जो पेड़ तना है, तो वो तो उसके बिल्कुल ऐसी नहीं होती ना, कुछ होता है। देखो एक बार कभी कीकर के पास खड़े होकर के, इस दृष्टि से जब देखोगे ना तब अलग दिखेगा। अब तक तो बहुत देखा होगा वो पेड़। तो उसकी जो छाल है, दोनों पेड़ों को सामने खड़े करके देखोगे ना, शायद इसमें मिल जाएगा खदिर पेड़, इसमें अपने जो ये है ना, है? जी दोनों में होता है, लेकिन जो खदिर है उसके ऊपर अधिक होता है, ऐसा युधिष्ठिर जी का कथन है। उसके तने पे अधिक होता है। वैसे तो दोनों में होता है, पर खदिर में तने के अंदर सबसे ज्यादा होता है अपेक्षा से। जी, ये जो तत्र यथा कह करके जो नागेश ने लिखा है, देखिए, समुदायम प्रतिपद्यते के नीचे तत्र यथा गौर कांडत्वादिना खदिरे भी प्रसक्ताम बुर्बुर बुद्धिम। गौर कांड इस विशेषता के द्वारा खदिर में भी वही बुद्धि प्रसक्त हुई, माने खदिर को भी हम बुरबुर कहने लगे। एक ही हो गए ना, दो नाम हो गए, फिर ये समझेंगे कि ये दोनों एक ही चीज हैं। खदिर में भी बुरबुर बुद्धि प्रसक्त हुई तो कंकटवान के द्वारा उसको हटा दिया, खदुर बुद्धि स्थापित हो गई कंकटवान। तथा यहाँ भी सामान्य उपदेशात, सामान्य उपदेश के द्वारा सब जगह तव्य बुद्धि प्रसक्त हुई। इड बोधक विशेष आगमत्व बोधन द्वारा, इड बोधक जो विशेषेण आगमत्व बोधन द्वारा इतव्य बुद्धि स्थापित है, इतव्य बुद्धि को स्थापित कर दिया। तो इस तरह ये एक ही हो गए। घुसंजय सूत्र में कितने पृष्ठ पर किया है ये, ऐसे लिखा ना, वहां पर हमने इसको निरूपित किया है। दादा घोदाप, सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षिपुत्रस्य पाणिने। दो 290 वाम पक्ष 290 इमे आगमत्तेन व्यवह्रियमाणा अपि तथा विधीयमाना अपि आदेशा तत्सदृशा आदेश सदृशा भविष्यन्ति। आद्यन्तो इत्यादि एक वाक्यतया आर्धातुकस्य आद्यवयवाइड इत्यर्थे वृत्ते नित्यत्व अनुपपत्ति मूलक वाक्यांतर कल्पनेन, नित्यत्व अनुपत्ति माने असिद्धि मूलक वाक्यांतर की कल्पना से केवल तव्य बुद्धो प्रसक्ता है इकारादि साधुरिति बोधा तेन अत्रापि विधि विपरिणाम मात्र सेव सत्वेन नित्यत्व हानि इति भाव।
अनागम का नाम सागम का, अनागम का नाम इत्यादि व्यवहार असंगते, निर्वैवक बुद्धि निमज्जन सावैवक बुद्धि उन्मज्जनेन। जो निर्वैवक बुद्धि थी वो तो निमज्जित होगी, सावैवक बुद्धि उन्मज्जनेन आगम व्यवहारस्यापि निर्बाधत्वात्। निर्वैवक बुद्धि के निमज्जन से सावैवक बुद्धि उन्मज्जनेन आगम व्यवहारस्यापि। तव्य में तो कोई अवयव है नहीं, पर इतव्य में ई एक सावयव बुद्धि का उन्मज्जन हो गया। इस ई आगम के द्वारा हमने उसमें सावयव बुद्धि उन्मज्जन कर ली। निमज्जन डूबना, उन्मज्जन ऊपर आना। अवयवत्वेन विधानेपि अर्थापत्ति मूलक वाक्यांतर कल्पनेन, अर्थापत्ति मूलक वाक्यांतर की कल्पना से निर्वैव सावयव बुद्धियो विपरिणाम मात्रेण आदेशत्व व्यवहारो गुणो नित्यत्व रक्षणाय कल्प्यते। नित्यत्व की रक्षा के लिए केवल कल्पित व्यवहार है ये। निर्वैव सावयव बुद्धियो विपरिणाम मात्रेण आदेशत्व व्यवहारो गुणो। बुद्धि विपरिणाम मात्रम स्थानीय आदेश आगम आगमी भाव द्वारा क्रियते। स्थानीय आदेश और आगम आगमी के द्वारा बुद्धि विपरिणाम मात्र किया जाता है। जैसे स्थानीय आदेश में तो हमारे को समझने में कठिनाई नहीं है, आगम आगमी जो है वहाँ पर हमको थोड़ा कठिन होता है। तो उसको इन्होंने ये दिखाया कि आगम आगमी के द्वारा भी बुद्धि विपरिणाम मात्र किया जाता है। प्रक्रियायाम तो कल्पितायाम आगम आगमी भावाय अन्यथा आगम आदेशेर भेदन व्यवहारो न स्यात्। इमेपि आदेशास्तरीय में भविष्यन्ति, अनागम का नाम सागम का। इमे आगमत्वेन व्यवह्रियमाणापि तथा विधीयमाना अपि, आगम रूप से विधीयमान होते हुए भी आदेशा तत्सदृशा, आदेश सदृशा भविष्यन्ति। आदेशा का अर्थ है तत्सदृशा भविष्यन्ति, आदेशा भविष्यन्ति माने आदेश सदृशा भविष्यन्ति। ये जो पंक्ति है जो मूल भाष्य में आदेशास्तरीय में भविष्यन्ति, आदेशा माने आदेश सदृशा में भविष्यन्ति, आदेश के समान हो जाएंगे। इमे मानी ये आगम शब्देन व्यवह्रियमाणा, आगम रूप से व्यवह्रियमाण जो हैं ये आदेश सदृश हो जाएंगे। आद्यंतो आद्यंतो टकितो, आद्यंतो इत्यादि एक वाक्यतया, आद्यंतो टकितो इसकी एक वाक्यता के साथ आर्धातुकस्य आद्यवयवा इट, आद्यंतों की एक वाक्यता होगी आर्धातुक शेड वलादे के साथ, आर्धातुकस्य आद्यवयवा इट इत्यर्थे वृत्ते, वृत्ते माने निष्पन्न। इस अर्थ के निष्पन्न होने पर आर्धातुक का आद्यवयव इट होता है। नित्यत्व अनुपपत्ति मूलक वाक्यांतर कल्पनेन, नित्यत्व की असिद्धि मूलक जो वाक्यांतर है उसकी कल्पना से केवल तव्य बुद्धि प्रसक्त हुई थी, तो उसमें इकारादि साधु होता है। ऐसे प्रसंग में इकारादि साधु होता है, इस तरह का बोध होगा। तेन अत्रापि बुद्धि विपरिणाम मात्र सेव सत्वे न नित्यत्व हानि, बुद्धि विपरिणाम मात्र के होने से नित्यत्व की हानि नहीं होगी। अर्थात तव्य से इतव्य बुद्धि बन गई हमारी, माने आर्धातुक हो, वलादि आर्धातुक हो तो उसका आद्यवयव इट, वलादि आर्धातुक हो तो उसका आद्यवयव इट होता है। ऐसा मतलब हम अर्थ करेंगे उस सूत्र का। इट एक आगम होता है, इसको आप ऐसे समझिए, आद्यंतो सूत्र की एक वाक्यता के द्वारा वलादि आर्धातुक का आद्यवयव इट होता है, अर्थात तव्य की जगह इतव्य होता है। वलादि आर्धातुक का आद्यवयव इट रहता है। वलादि आर्धातुक का, वलादि जो शब्द डाला
आर धातु का, इन्होंने वलादि को साथ में नहीं लिया क्योंकि वो प्रक्रिया दशा में केवल हम वलादि आर धातु कैसे देखते हैं, वैसे एक्चुअल में तो वो आर धातु कह करके उसका आद्य अवयव इट रहता है, ई रहता है, इट मानी ई। वलादि तो प्रक्रिया दशा में कहेंगे, और जब हम उसको उस रूप में देखेंगे, मान निष्पन्न अवस्था में देखेंगे, तो यही कहेंगे ना, आर धातु का आद्य अवयव ई। आर धातु ये भी कल्पित ही है, एक कल्पित नाम है ना। पठितव्य ये जो अखंड पद है, इसमें हमने दो कल्पना की, पठ और तव्य, और उसमें फिर तव्य की जगह इट आगम करके इतव्य रहता है। कहीं कहीं वो इतव्य रहता है, कहीं कहीं तव्य रहता है, कहीं कहीं इतव्य रहता है। नित्यत्व की ये है आद्यंतो इत्यादि एक वाक्यतया अर्धातुक से आद्यवयव ईड इत्यर्थे नित्यत्व असिद्धि मूलक वाक्यांतर कल्पनेन। ये नित्यत्व की असिद्धि मूलक वाक्यांतर की कल्पना बन रही है। नित्यत्व की अनुपत्ति माने नित्यत्व की असिद्धि, नित्य नहीं बन पाएगा ना। जब हम यूं कहेंगे आर धातु का आदि अवयव ईट होता है, आदि अवयव ईट होता है, अर्थात पहले तो वो तव्य था, अब उसका आदि अवयव ईट होता है, तो नित्यत्व की अनुपत्ति मूलक वाक्यांतर कल्पनेन केवल तव्य बुद्धो प्रसक्त है इकारादि साधु इति बोधा। तो उसमें केवल तव्य बुद्धि प्रसक्त होने लगी, तो ऐसे समझो कि वो इकारादि शुद्ध शब्द है, साधु है। जी आपने पूर्व पूर्व निरवयवक बुद्धि का अर्थ कुछ बता रहे थे। पूर्व पूर्व निर्वयव है जिसका या जिसमें उसका बुद्धि भी परिणाम कर दिया ई जोड़ करके। पूर्व पूर्व निरवयव है जिसमें, मतलब ई उसका अवयव नहीं बना रहे, पूर्व पूर्व पठ है, फिर तव्य है, फिर कहीं कहीं इकार रहता है। तो पूर्व पूर्व को निर्वयव, पूर्व पूर्व निर्वयव है जिसमें, या पूर्व पूर्व निर्वयव है जिसका, षष्ठी अर्थ में बहुब्री या सप्तमी अर्थ में बहुब्री, उसमें या उसका बुद्धि का विपरिणाम मात्र हम कर रहे हैं। पहले पहले वाला निर्वयव है जिसमें ऐसा जो वर्ण या जो उत्तरवर्ती जो आगम जिसको हम कह रहे हैं, वो मानी पहले वाला भी निर्वयव ही है, उस ई का भाग, ई उसका भाग ही है। ऐसा नहीं कि वो तव्य एक था, ई उसका एक अवयव बन गया, केवल वो तो कल्पना है। इसीलिए कहा सिद्ध तत्तद अवयव प्रतिपादन, सिद्ध जो चीज है उस अवयव का प्रतिपादन करते हुए, हाँ, सिद्ध जो इतव्य है तत्तद अवयव प्रतिपादन, इतव्य में ई और तव्य ऐसे अवयव का प्रतिपादन करते हुए पूर्व पूर्व निर्वयवक बुद्धि विपरिणाम द्वारा, पहले पहले वाला निर्वयव है जिसमें, ऐसी बुद्धि विपरिणाम के द्वारा, माने सिद्ध शब्द को इतव्य ले लेते हैं, इतव्य क्रमेण सिद्ध तत्तद अवयव प्रतिपादन, इतव्य में जो वह अवयव उसके प्रतिपादन के द्वारा पूर्व पूर्व निर्वयव है जिसमें, उस बुद्धि के विपरिणाम के द्वारा। कल के अर्थ में और आज के अर्थ में कोई अंतर है?
यही समझे थे तो ठीक है, वही हो गया। पूर्व पूर्व निर्वयवक, पूर्व पूर्व निर्वयव है जिसमें, है तो ये बहुब्री समास। पूर्व पूर्व निर्वयव है जिसमें या जिसका ऐसा क्या, पूर्व पूर्व निर्वयव है जिसमें या जिसका ऐसा क्या, क्या कहेंगे? पूर्व पूर्व निर्वयव है जिसमें ऐसा, पूर्व पूर्व निर्वयव वाली बुद्धि का विपरिणाम। गुरुजी आप ऐसे कर रहे हैं, पूर्व पूर्व बुद्धि ले ले, का बुद्धि, एक का बुद्धि कर रहे हैं तो निरवयवक और बुद्धि। चलो ऐसे कर देते हैं, पूर्व पूर्व निर्वयव है जिसमें ऐसी जो बुद्धि, जी, कर्मधारय समास, उसका विपरिणाम। हाँ, और यदि षष्ठी करते हैं तो फिर आगम आ जाएगा, निरवयवक का बुद्धि। तो पूर्व पूर्व निर्वयव है जिसमें ऐसी जो बुद्धि, पूर्व पूर्व निर्वयवी का चासो बुद्धि, फिर पुवद भाव हो जाएगा, पूर्व पूर्व निर्वयवक बुद्धि। पूर्व पूर्व निर्वयव है जिसमें पूर्व पूर्व निर्वयवो यस्याम एवं भूता बुद्धि, पूर्व पूर्व निर्वयवक बुद्धि। पहला पहला निर्वयव है जिसमें ऐसी जो बुद्धि, शायद कर्मधारय ठीक रहेगा, पूर्व पूर्व निर्वयव है जिसमें ऐसी जो बुद्धि, उसके विपरिणाम के द्वारा। और यदि षष्ठी करते हैं जैसे पहले कर रहे थे गुरुजी, पूर्व पूर्व निर्वयवक का बुद्धि, तो पूर्व पूर्व निर्वयव वाले इट की बुद्धि, आगम की बुद्धि, इट आगम आदि कोई भी आ सकता है। तो आगम की बुद्धि तो नहीं, आगम तो आगम हो गया ना गुरुजी, आगम संबंधी। निरवयवक पूर्व पूर्व निरवयव है जिसके जिसके जिस आगम के या जिस ईट की, उस ईट की बुद्धि, ईट संबंधी बुद्धि। जी, पूर्व पूर्व निर्वयव है जिस, पूर्व पूर्ववर्ती निर्वयव है जिस बुद्धि में, ऐसी उस बुद्धि के विपरिणाम द्वारा। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, कर्मधारय जी। पूर्व पूर्व निर्वयव है जिसमें, और ये यस्याम आएगा, पूर्वा पूर्वा निर्वयवो यस्याम एवं भूता बुद्धि तस्या विपरिणाम द्वारा। ये पूर्व पूर्व से फिर बात ऐसे बन रही है, शंका तो वहीं की वहीं रह गई गुरुजी। फिर भी पूर्व पूर्व का अर्थ हमको बताना पड़ेगा। मैं सोच रहा गुरुजी एक बार देखें तो, त्रि त्वा और तुमुन तीन प्रत्यय को ले लेते हैं, ये तीनों के तीनों पूर्व पूर्व हो गए, और इत्री इत्वा और तुमुन ये बात में उसके परिणाम के रूप से आ जाएंगे। तो तीन लेने की जरूरत नहीं, आप एक लेकर के फिर चलिए, फिर बताओ। एक कोई पठितव्य को ही लीजिए। हाँ, वहाँ पूर्व पूर्व क्या करेंगे, पठितव्य में पूर्व पूर्व क्या करेंगे, उसी में दिखाना पड़ेगा। तो उसमें दो बार पूर्व पूर्व का उपपन्न नहीं हो पा रहा है, इसीलिए नहीं, वो तो कईयों के लिए तो नहीं है, ये एक ही शब्द को दिखा रहे। अब जो भी हो, जैसे पठितव्य में तत्तद अवय प्रतिपादन का मतलब ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, कहीं कहीं ई आदि में आ जाता है, तो पूर्व पूर्व ऐसे हो गया ना कि एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है, तो ये पूर्ववर्ती विभाग हो गया ना। एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है, कहीं कहीं उसके आदि में ई आ जाता है, तो पूर्व पूर्व जो प्रकृति और जो प्रत्यय है उसके निरवय प्रतिपादन करते हुए उसको पूर्व पूर्व एक प्रकृति को ले रहे हैं। प्रकृति में तो प्रकृति है, प्रत्यय है, इस तरह से जी। पठितव्य में प्रकृति में पठ है और तव्य है, तो पूर्व पूर्ववर्ती वो निर्वय ही हैं जो विभाग करके हम देख रहे हैं। जी, दो भाग कर रहे हैं, एक पठ एक तव्य, ये दो पूर्व पूर्व हो गए। और उसके बाद तीसरा ये लाए ई बुद्धि वाली बात। तो पूर्व पूर्व निर्वय है जिसमें ऐसी जो बुद्धि, उसका आगम के द्वारा विपरिणाम मात्र कर रहे हैं।
तो तव्य की जगह अत्रापि बुद्धि भी परिणामान न नित्यत्वानि, मानी इस आगम पक्ष में भी बुद्धि भी परिणाम होने से नित्यत्व की हानि नहीं होगी। तो एक शब्द में ही पूर्व पूर्व देख रहे हैं, दो भाग करके पठ और तव्य। कई शब्द में चलें तो क्या समस्या वो कहा नहीं ना, एक शब्द को ही तो दिखाया इन्होंने। आप पीछे देखिए, एक शब्द को ही दिखाया है। एक शब्द को न दिखा करके वहां बरबूर और नहीं ये दिखाया ना, दो दिखाया है, ऐसे कहें तो नहीं। देखो, यत् तावदेयं सामान्येन उपदेष्टुं शक्नोति, सामान्य उपदेश हो गया जी कि पठ तव्य प्रकृति और प्रत्यय का एक सामान्य उपदेश हो गया। सर्व धातु साधारणम रूपम, सर्व धातुओं का साधारण रूप उपदेश करके फिर विशेष उपदेश कर रहे हैं। गुरुजी जैसे खदीर और बुरबुर दो है, ऐसे पक्तव्य और पठितव्य दो हैं। नहीं, वो तो सब जगह है ना जी। पक और तव्य, पठ और तव्य, ये तो सब जगह है ना जी। तो दो में ऐसे दो को घटा सकते हैं। एक जैसे उदाहरण में दो दे दिया, खद, ऐसे तो पेड़ बहुत सारे हैं किंतु दो लेकर के चल रहे हैं, खदीर और बुरबुर। ऐसे शब्द तो बहुत सारे हैं, दो लेकर के चलते हैं, पठितव्य और पक्तव्य, बिना ईट वाला और एक। हाँ, तो ये इसी तरह तो दिखाना पड़ेगा ना कि पहले प्रकृति है, फिर वलादि आर्धातुक है, बाद में ई जो दिखाया विशेष उपदेश के द्वारा, तेन विशेषेण शब्दांतरम समुदायम प्रतिपद्यते। विशेष, इस विशेष के द्वारा शब्दांतर समुदाय को प्रतिपन्न हो रहा है। तो बुद्धि भी परिणाम ठीक है, इतना ही तो कहोगे आप। पक्तव्य से ये इतव्य बुद्धि एक विशेष आ रही है, तव्य से पक्तव्य तो इतना मात्र कहेंगे कि पक्तव्य में तव्य है जी, और इसमें इतव्य बुद्धि विशेष आ रही है। और इसी प्रकार गौरकांड सूक्ष्म पर्णों में कंकटवान विशेष आ रहा है, एक अधिक कंकटवान विशेष आ रहा है। तो इस तेन विशेषेण द्रव्यांतरम समुदायम प्रतिपद्यते, इस विशेषता से वो द्रव्यांतर, मानी इस पर ये लिखा है नागेश ने, कंकटाद भिन्नम तद अवयवकम, कंकट से अलग उस अवयव वाला एक द्रव्यांतर। कंकटाद भिन्नम, कंकटवान कहने से कंकट से तो अलग है वो, लेकिन कंकट अवयव वाला है वो। ये पंक्ति देखिए, अच्छी है। कंकटाद भिन्नम तद अवयवकम, कंकटाद भिन्नम, कंकट से भिन्न है वो, जिसको हम खदिर कह रहे हैं वो कंकट से भिन्न है, लेकिन कंकट अवयव वाला है। कंकटवान खदिर है, कंकटाद भिन्नम, कंकट से वो भिन्न है, और तद अवयवकम, कंकट अवयव वाला है। जी, जैसे मैं हाथ से भिन्न हूँ किंतु हाथ अवयव वाला हूँ जी, कंकट से भिन्न है, कंकट अवयव वाला है जी। समुदायम प्रतिपद्यते, इस पर नागेश ने लिखा है पतंजलि मते गुण समुदाय से द्रव्यत्वात्, पतंजलि मत में गुण समुदाय के ही द्रव्य होने से, गुण समुदायो द्रव्यम, गुण समुदाय द्रव्य है, ऐसा कई जगह चलता है। ये बात जो है कई जगह महाभाष्य में आपको देखने को मिलेगी। एक विशेष दृष्टि है, उस दृष्टि से ये देख रहे हैं। और कई जगह मैं बात कहूंगा कि देखो ये बात पहले भी आ चुकी है, गुण समुदायो द्रव्यम। ये ऐसा नहीं माना जाता है, वैशेषिक की दृष्टि से आज देखोगे कि गुण समुदाय द्रव्य है। गुण समुदाय को द्रव्य वैशेषिक दर्शन में नहीं माना जाता है, तो उससे भिन्न दृष्टि हो गई। गुणों के समुदाय मात्र को द्रव्य, तो ये गुण बता दिए कि जैसे ये विशेषताएं बता दी, एक गौर कांड, एक सूक्ष्म पर्ण, और फिर एक विशेषता बता दी कंकटवत्ता, कंकटवत्व। तो कंकटात भिन्नम, कंकट से वो भिन्न है इस उपदेश के द्वारा, माने इस एक विशेष उपदेश के द्वारा कंकट वाला
कंकट वाला एक अलग द्रव्य मिल जाता है। इसी तरह से ई वाला एक अलग ही शब्द मिल जाता है ना। तेन अयम विशेषण, इस विशेषता के द्वारा, जैसे ये प्रकृति बलाद्यार धातु ततः पश्चाधिकारम तेन, इस प्रक्रिया से इस विशेष तेन अयम अध्येता, तेन विशेषण, इस विशेषता के द्वारा ये अध्येता शब्दांतर समुदाय को प्राप्त हो जाता है। शब्दांतर एक जो समुदाय है, मानी इतव्य समुदाय भी कह रहे हैं उसको, ई से भिन्न और ई वाला एक समुदाय। ई वाला एक समुदाय, ऐसा नहीं कहा कि ई उसका अवयव है, ई वाला समुदाय। ई वाले इस समुदाय को प्राप्त हो जाता है। जैसे वहां कंकट से भिन्न, कंकट अवयव वाले समुदाय को प्राप्त हो जाता है। 402 पृष्ठ पर भर्जी मर्च्योस से ये बात कही थी कि भर्जी और मर्ची धातु में अंत से पहले मित कहना चाहिए। ऊम आगम होता है, ऊम आगम, जकार से पहले ऊम आगम हो गया। भर्ज धातु थी ना, भृजी भर्जने धातु है। अच प्रत्यय किया, गुण करके रपर करके भृज को भर्ज बन गया, गुण करके अच प्रत्यय में गुण हो गया, जकार से पहले ऊम आगम, भरूजा बन गया। और मरीची में मर्च धातु थी, नीची चौराधिक नीच किया, अच ई इति ई प्रत्यय, ई प्रत्यय किया मरीची, और चकार से पूर्व ई मागम कर दिया। मर्च ई, निच ई, णेर नीटी से णी का लोप हो जाएगा, मरीची। बहुवचन में मरीचया। ईम आगम ये औणादिक है। मर्च धातु में जैसे पूर्व ईम आगम कर दिया तो मरीची बन गया ना। सतरी वक्तव्य न वक्तव्य निपातना सिद्धम किम निपातनम, भरूजा शब्द तो अंगुल्यादि में पढ़ा है, मरीची शब्द बाहुवादि गण में पढ़ा है। किम पुनरयम पूर्वांता अवशित परादि अवशित अभक्त। अब ये तीन पक्ष लेकर के चल रहे हैं। जो ये आगम है ना, ये ऐसी ही चर्चा आगे भी आएगी, आज उरण रपरा पर भी आएगी। जो रपर होता है वो पूर्वांत होता है, परादी होता है या भक्त होता है, ऐसे कुछ चर्चा चलेगी। इसको हम पढ़ते हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं। कथम व पूर्वांत स्यात्, कथम व परादी, कथम व अभक्त। यदि अंत इति वर्तते तथा पूर्वांत, अथादिर इति वर्तते तथा परादी, अथुभयम निवृत्तम ततो अभक्त। कैसे पूर्वांत बनेगा, कैसे परादी बनेगा और कैसे अभक्त बनेगा, ये मित आगम जो कर रहे हैं ना, पूर्व का अंतवय होता है, पर का अंतवय होता है या अभक्त होता है। अभक्त माने किसी का विभाग नहीं जी। माने यदि अंत की अनुवृत्ति लाते हैं इस सूत्र में, यदि चौंत्यात पर अंतिमत से परे होता है और वो पूर्व का अंतावय होता है, ये अर्थ बनेगा। यदि आदि की अनुवृत्ति लाते हैं तो मित होता है और वो पर का आदिवय होता है, और जब अंत और आदि दोनों हटा दिए तो अभक्त हो जाएगा। कष्टात्र विशेष अभक्ते दीर्घ नलोप स्वर णत्व अनुस्वार शी भावा। 1 2 3 4 5 6 प्रयोजन दे रहे हैं। इनमें से कुछ हट भी सकते हैं, कुछ रह सकते हैं। तो यदि अभक्तो दीर्घत्व न प्राप्त होती, देखिए अभक्त पक्ष में सबसे पहले अभक्त को लिया। जैसे कुंड और ये नुम, ये अभक्त है, ये इसका अंग नहीं है।
जससो सी सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो नकारांत की उपधा को दीर्घ होता है, नान्तंग ही नहीं बनेगा, दीर्घत्व प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। प्रदीप ने कहा कि तदादिवचनम स्यादि नुमर्थम इत्युक्तम एवं तरी तत् स्मर्तव्यम भवति इति गौरवापत्ति, प्रतिपत्ति गौरव रहता है। वहां पर जो अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है ना, वहां पर यह कहा है कि तदादिवचनम स्यादि नुमर्थम, मानी तदादि इसलिए कहा कि इसका भी संग्रह हो जाए, इसके परे रहते तस्य आदि, उसका आदि क्या है, जिससे प्रत्यय किया जाता है उसका आदि क्या है, क, और वह आदि में जिसके नकार तक उसका आदि, उस प्रकृति का आदि अक्षर क, और वो आदि में है जिसके उ ण ड न ड अ न इन सब अक्षरों के आदि में है, तो उसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। तो कहते हैं वो प्रतिपत्ति गौरव उसको रखना पड़ता है, तदादिवचनम स्यादि नुमर्थम ऐसे कहना पड़ता है। ऐसा देख करके वार्तिककार ने ये बात कही प्रतिपत्ति गौरव वाली। तो एक तो ये नोपधाया सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, नोपधाया की अनुवृत्ति है इस सूत्र में, सर्वनाम स्थाने में दीर्घत्व न प्राप्नोति न लोपश्च न सिद्ध्यति अग्ने त्रीते वाजिना त्रिसदस्था ताता पिंडा नाम। दो उदाहरण है, ताता उदाहरण है, हे अग्ने त्रीणी ते वाजिनानि त्रिसदस्थानि सहस्थानानि। हे अग्ने त्रीणी ते वाजिनानि, तीन तेरे वाजिनानि, वाजिनानि शब्द है ये, वाजिन वाजिन ऐसा शब्द है, वाजिनानि, तीन तेरे बल रूप हैं, तीन तेरे सदमादस्थ से सदस्थ होता है ना, सदस्थ के सह कोई मूर्धन हो रहा है, तीन तेरे सह स्थान है, पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक। अग्नि के तीन स्थान है ना, पृथ्वी में भी अग्नि है, विद्युत के रूप में अंतरिक्ष में है, सूर्य के रूप में द्युलोक में है। तो यहां त्रि जससो शी नुमागम हो गया। अब ये अभक्त है तो ये नलोप, ये इसको दीर्घ हो गया, त्रि को सर्वनाम स्थान चा संबुद्धो त्रीन, और शेष संसी बहुलम से इसका लोप हो गया। छठे अध्याय के पहले पाद का शेष संसी बहुलम न लोभा प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का अंतावय होना तो लोप हो जाता है, ये इसका भाग नहीं है तो लोप नहीं हो पाएगा। यही बात वाजिनानी में भी घटेगी, वाजिनानी में भी वही प्रक्रिया है। जी दीर्घ तो कर दिया त्रीन सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, अभक्त पक्ष में दीर्घ नहीं, वो तो दोष दे चुके हैं ना, दूसरा दोष दे रहे, उसको मना थोड़ी कर रहे। उसको दीर्घ कर लिया, उसके बाद एक दोष दिखा रहे हैं, वो तो है ही, वो तो बता ही दिया, उसमें क्या, उसमें बुद्धि क्यों भी परिणाम कर रहे हो। त्रीणी सदस्थानी, सदस्थानी में भी वैसा ही है, एक दो तीन उदाहरण दिए। ताता पिंडा नाम, तानी तानी, तानी में भी वही बात है, नपुंसक जलचा नुम होकर के तद है ना, जससो सी तेदादि नामा से द को अ हो गया, और नपुंसक जलचा नुम हो गया, सर्वनाम स्थान चा संबुद्धो दीर्घ हो गया। दीर्घ तो सब जगह हो ही रहा है ना, नलोवा प्रातिपदिकांतस नलोपो न सिद्ध्यति, तानी तानी पिंडानाम, ये अलग मंत्र है कोई, पिंडों के वे स्वरस्त न सिद्ध्यति, सर्वाणी ज्योतिंसी सर्वस्वपि आद्युदात्तत्व न प्राप्नोति। नुम के द्वारा सुप का व्यवधान हो जाएगा तो स्वर नहीं सिद्ध होगा। देखिए सर्वाणी ज्योतिंसी, सर्व ये नुम है और ये ई है, सर्वस्य सुपी,
सुप के पर रहते, सर्व को आदुदात होता है, आदुदात चाहिए, फिर ये बीच में इस नए का व्यवधान आ जाएगा। दीर्घ तो यहां भी है, सर्वाणी। णत्व की बात देखिए, अच्छा यहां पर ना नुमा व्यवितत्वात् स्वरो न सिद्ध्यति, नुम के द्वारा व्यवधान होने से। नागेश ने एक प्रश्न उठाया कि स्वर विदो व्यंजनम अविद्यमानवत भवति वाली बात नहीं लगेगी क्या? कहते हैं व्यंजन अविद्यमानवत होता है, नहीं लगेगा। हल स्वर प्राप्त हो, स्वरोद्देश्य विधि प्राप्त हुआ, नान्यत्र। हल को स्वर प्राप्त होता है, हल स्वर प्राप्त हो शब्द का अर्थ होता है हल को जब किसी स्वर की प्राप्ति हो तब व्यंजन अविद्यमानवत होता है। हल को कोई स्वर जैसे आदुदातस्य आदि करने लगे और आदि में हो हल, तो वो हल अविद्यमानवत हो जाता है। पता चला? कोई शब्द है, फिर वो आदि में उसके हल है, फिर हमने कहा कि इसको आदुदात होता है, तो हल को जब स्वर की प्राप्ति हो व्यंजन अविद्यमान, या फिर स्वरोद्देश्यक विधि में व्यंजन अविद्यमानवत होता है। स्वर को उद्दिष्ट करके कोई विधि होती है ना, जैसे अनुदात्ता दे रहे हैं, स्वर उद्देश्य है जिसमें ऐसी कोई विधि, स्वरोद्देश्यक विधि, अनुदात्ता दे रहे हैं, अनुदात्ता देश आदि आदि जो सूत्र होते हैं ना, चौथे अध्याय के तीसरे पाद में भी है और दूसरे पाद में भी है। समूह प्रकरण में एक सूत्र है, तस्य समूह प्रकरण में एक स्वर को मान करके, और अवयवे च प्राण्योस दिवृक्षेभ्य उस प्रकरण में भी एक है ना। एक तो ये है अनुदात्तादेश च ऐ, अनुदात्तादि से ऐ होता है विकार अवयव अर्थ में, और एक ये इधर है तस्य समूह प्रकरण में अनुदात्ता दे रही। तो स्वरोद्देश्य विधि में व्यंजन विद्यमानवत होता है। आगे देखिए णत्व, णत्वम च न सिद्ध्यति मास वा पाणी। मास वाप शब्द है, मास बोए जाते हैं जिस क्षेत्र में, मास वापन, मास वापाणी क्षेत्राणी, शायद ऐसा होगा। नत्वम च न सिद्ध्यति पूर्वांते प्रातिपदिकांत नकारसिति सिद्धम परादो विभक्ति नकारसिति सिद्धम अभक्ते नुमो ग्रहणम कर्तव्यम। अभक्त पक्ष में नुम ग्रहण करना पड़ेगा, वो सूत्र है ना, प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूचय, ऐसा सूत्र है। प्रातिपदिक के अंत में नकार हो, ये नुम हो गया है, सी है, दीर्घ हो गया है, सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो। पूर्वांते प्रातिपदिकांत नकार से, यदि ये पूर्वांत हो ना, नुम जो है पूर्व का भाग हो, तो पूर्वांते प्रातिपदिक नकार से, ऐसे कहा है ना सूत्र में। तीन शर्तें हैं, प्रातिपदिक के अंत में और परादो विभक्ति नकार से। यदि ये नुम परादी हो तो विभक्ति नकार, जैसे ये विभक्ति और इसका ये न हो गया, परादी में हो गया ना, तो ये विभक्ति का नकार माना जाएगा। उसमें तीन शर्तें हैं, प्रातिपदिकांत, प्रातिपदिक के अंत में और विभक्ति में जो नकार हो उसको णत्व हो जाता है। अभक्त में नुम का ग्रहण करना पड़ेगा सूत्र में, तो बोले न कर्तव्यम क्रियते न्यासे, सूत्र में ही कर रखा है ना, प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूचय, सूत्र में ही तो कर रखा है। उत्तर पदस्य प्रातिपदिकस्य अंतः तत्र नकारो क्रियते,
पर का आदि होता है, नुम होता है, अंतिम हद से परे नुम होता है और पर का आदि होता है। नपुंसकस्य जलज लगाएंगे, लगाएंगे तो वो सूत्र बनाएगा, आएगा मिदचोन्त्यात परा, वो कहेगा अंतिम हद से परे होता है और वो पर का आदि होता है, पर का आदि वह होता है। ठीक है, यहां तक नुम ग्रहण किया ही है। अनुस्वारश्च न सिद्ध्यति द्विषंतप परंतप मोनुस्वार हलीति अनुस्वारो न सिद्ध्यति न प्राप्नोति। द्विषत तप अनुस्वारस्य निषिद्धति, देखिए मुमागम होता है तो इसमें यह अर्थ होगा ना, अभक्त चल रहा है तो द्विष मुम तपः, द्विषत पर्योस्तापे, तापी धातु से खच आदि प्रत्यय होता है, फिर उसको ह्रस्व उपधारस हो जाता है, तापी धातु निजंत है ना। तो छठे अध्याय के चौथे पद का सूत्र है, ये छठे अध्याय के चौथे पद का, खची रस्व, खच के प्रति उपधा को रस हो जाता है। णी के पर रहते हैं, णी लोप हो जाएगा, फिर द्विषत द्विषंतप। यदि ये अभक्त है तो नश्य पदांत झली, नकार और मकार, पदांत नकार मकार को झल के पर रहते मोनुस्वर हली इति अनुस्वारो न सिद्ध्यति, अनुस्वार से न सिद्ध्यति। महाबुदेम, अच्छा पहले तो मोनुस्वारा सूत्र को पकड़ा कि मकारांत पद तो बनेगा नहीं ये, तो फिर अनुस्वार नहीं होगा। महाबुदेव नश्चापदांत झली अनुस्वारो भविष्यति, उससे हो जाएगा ना। अपदांत मकार को होता है, अपदांत मकार को होता है तो उससे हो जाएगा। द्विषंत पादौ द्विषत परेयो स्थापेति खच, द्विषंत खचे रस्वा अरुर्द्विषिति मुम प्रसंगोच्चारितम एतद् द्विषंतम अत्र ही तन्मध्य पतितस्तद ग्रहण गृहीते नमो द्विपद ग्रहण ग्रहणम अस्ति, द्विषद ग्रहण ग्रहण अस्ति। एक न्याय है, तन्मध्य पतितस, बेशक उसका भाग ना रहे, किसी का भी भाग न रहे, पर वो तन्मध्य पतित न्याय से, तन्मध्य पतित न्याय क्या होता है, जैसे नाला कोई गंगा में गिर गया, गंगा हो जाता है, नाला भी गंगा हो गया ना। ऐसे ही कोई सत्संग में आकर गिर गया तो कुसंग भी सत्संग ही हो जाती, फिर अच्छी हो जाती, शुद्ध हो जाती है ना। जो जिसमें आकर के मिल गया वो उसका ही भाग हो जाता है। अच्छे अर्थ में देख सकते हैं ना, वहां से जब निकलती है ना गंगोत्री से गंगा, तो बीच बीच में बहुत जगह झरने चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कहाँ से आता है इतना पानी, वहां तो दिखाई नहीं देता, इतना आता रहता है। रास्ते में कितनी जगह पानी बहता रहता है, ऐसा नहीं बर्फ पिघल पिघल करके आती है, निकलता है अंदर से। और एक जगह कितना गर्म पानी आता है। तो कह रहे हैं महाभूदेव नश्य पदांत झलीति अनुस्वारो भविष्यति यस्तरी न झल परा, ये प्रसंगोच्चारित था ये उदाहरण। तो दिशन तपा ऐसे ही दे दिया था प्रसंगवश, दूसरा उदाहरण देना है इनको। यस्तरी न झल परा, झल परक नहीं है। वहम लिहो गौ, अभ्रम लिहो वायु, अभ्र माने बादल को उड़ा ले जाने वाला वायु, अभ्रम लिह बादल होता है ना, उसको वायु ले जाता है ऐसे बहा करके, तो अभ्रम लिह। और ये दूसरा उदाहरण है वहम लिहो गौ, कंधे को
चाटने वाला, वहम लिह वहम लिहो गो। तो यहां पर वहम मुम हो रहा है ना, तो इसको नहीं हो पाएगा मौनुस्वर। ली है में मिल जाएगा, खस है ना, विकर्ण का लुक हो गया, अधि प्रवृत्ति व्या सप। और ये जो मुम आया है इसकी बात चल रही है, वहम लियो। कंधा जब उसका वो होने लगता है ना, तो वो बार बार मुड़ करके चाटता है उसको। वहम लियो, नया नया बछड़ा हो, उसका कंधा जलने लगता है ना। वहन लिहो गौपुलिंग का है, ये बछड़े के लिए कह रहे हैं। सी भावस्त न सिद्ध्यति त्रपुणी, नपुंसकाद उत्तर से ओंगा सी भाव न सिद्ध्यति। जैसे त्रपु आगे नपुंसकाद चाऊ के स्थान में शी हो गया दी, औ के स्थान में शी हो गया, और ये सी के पर रहते त्रपुणी है ना। त्रपुणी, जतुनी, तुम्बुरुणी, ये सारे उदाहरण हैं। तुम्बुरु तो शायद एक कोई औषधि है। नपुंसकाद उत्तर से ओंगा शी भाव भवती, शी भाव न प्राप्त होती। नित्यत्वात् प्रत्यय नुमी कृते, ये व्यवधान आ गया ना बीच में, पहले नुम करेंगे औ की स्थिति में ही हो जाएगा, तब की बात कर रहे हैं ये जैसे त्रपु औ नुम हो जाएगा, यहाँ नुम आ जाएगा, परत्व से नित्यत्व से, नपुंसक से झलचा, नुम आ गया। अब नुम आने पर ये सी नहीं प्राप्त होता, बीच में पंचमी से अव्यवहित उत्तर को कार्य होता है, तो ये बीच में नुम आ गया। अब त्रपुणी उदाहरण नहीं बनेगा। यहां तक ये दोष दिए। एवं तरी पराधि करिष्यते, अच्छा तो पराधि कर देंगे। अब पराधि पक्ष में देखिए, एवं तरी पराधि करिष्यते, परादो गुण वृद्धि ओत्व दीर्घ नलोप अनुस्वार सी भावे नकार प्रतिषेधा। यदि पराधि गुणा प्रतिषेध्या त्रपुणे जतुने तुम्बुरुणे घेर गिनती गुणा प्राप्नोति। देखिए उसी तरह से त्रपु आगे, ये जो चतुर्थी के एक वचन में है ना, और यहां नपुंसक झलचा, इकोची विभक्तो से नुमागम आ गया। नपुंसक झलता सर्वनाम स्थान में करता है ना, नुम आ गया। यदि पराधि क्रियते गुणा प्रतिषेध्या, इसको यदि यहाँ इसका भाग बना दीजिए तो गिंत प्रत्यय के पर रहते तो इगन तंग रहेगा, घेर गिनती से गुण प्राप्त होगा। परादौ शी भावे नकार प्रतिषेधा, सी भावे में जो सप्तमी का अलुक कर रखा है ना, शी भावे नकार प्रतिषेधा, ये जो है दोष स्थान बता रहे हैं, दोष स्थानानी। सी भाव नकार प्रतिषेधा, सी भाव जो है ये सप्तमी, सी भावे नकार प्रतिषेध एक ही है, ये सी भावे नकार प्रतिषेधा 7 हैं ये कुल। वृद्धि प्रतिषेध्या अति सखीनी ब्राह्मण कुलानी सखिर संबुद्धो नित्वे अचो नीति वृद्धि प्राप्त होती। जैसे अति सखी अति सखीनी में ना बहुब्री समास है। अति शोभना सखायो ये शाम, अति का अर्थ है शोभन, शोभन सखा हैं जिनके,
जैसे अति बराबर शोभना सखायो येषाम, येषाम के शाम ब्राह्मण कुलानाम। तो अति सखीनी ब्राह्मण कुलान सख्युर संबुद्धो नित्वे, यहां पर सख्युर संबुद्धो से नित्व करेंगे ना, जस है ये, अचोणिति वृद्धि प्राप्त होती, सख्युर संबुद्धो वृद्धि प्रतिषेध्या। यदि ये परादी चल रहा है ना, परादी नुम, तो अब ये पूर्वांत हो तो वो तो बीच में व्यवधान अजंत नहीं माना जा सकता, अचोणिति वृद्धि नहीं हो सकती। परादी में कह रहे हैं सख्युर संबंधो नित्य कर दिया तो अचोणिति से वृद्धि होने लगेगी। वृद्धि प्रतिषेध्या, वृद्धि का प्रतिषेध करना पड़ेगा। सख्युर संबंधो 7वें अध्याय के पहले पाद का सूत्र है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान को नित्वत हो जाता है। सखी शब्द से उत्तर सर्वनाम स्थान नित्वत हो जाता है, तो अचोणिति वृद्धि पाएगी। औत्वम से प्रतिषेध्यम, औत्व का प्रतिषेध करना पड़ेगा। उदाहरण है त्रपुणी जतुनी, इदुद्भ्याम औदच्य घे, औत्व प्राप्त होने लगेगा। त्रपु और आगे गी है ना, और ये नुम हो गया यहाँ पर, इकोची विभक्तो, इकोची विभक्तो नुम चल रहा है। तो यहाँ त्रपुणी जतुनी में इदुद्भ्याम औदच्य घे, इकार उकार से उत्तर, गी को तो औ होता है और इसको अकारादेश होता है, तो ये औत्व प्रतिषेध करना पड़ेगा। गी के स्थान में औत्व पाता है, नुम तो उसी का भाग हो गया और फिर उसको औत्वादेश पाएगा। दीर्घत्वम च न सिद्ध्यति कुंडानी, सर्वनाम स्थाने दीर्घत्व नहीं सिद्ध होगा, जैसे कुंड, और आगे ये नुम इसका भाग हो गया ना, ये तो परादी में इसको दीर्घ नहीं सिद्ध होगा। किससे? सर्वनाम स्थाने महाभूदेवम, कोई बात नहीं। अतो दीर्घो, ये जो है यहीं आदि बन गया ना, नुम इसका भाग हो गया, अतो दीर्घो यहीं सुपीचे से दीर्घ हो जाएगा। इतरी यहां कैसे करोगे? प्रिय सखीनी ब्राह्मण कुलानी, या अस्थिनी या दधीनी, जैसे अस्थि और ये सी है ना, और यहां पर नुमागम इसका पर का आदि भाग है, तो यहां जैसे कुंडानी में तो आपने ठीक दे दिया उदाहरण, कुंडानी में तो अतो दीर्घ यही सुपीचे, सुपीचे से दीर्घ हो जाएगा, ठीक कह दिया। लेकिन अस्थिनी में कैसे करोगे? और प्रिय सखीनी ब्राह्मण कुलाली, प्रिया सखायो येषाम ब्राह्मण कुलानाम, प्रिय सखा हैं जिनके हैं। प्रिय सखीनी ब्राह्मण कुलानी, यहां पर कैसे करोगे? सखी शब्द है ना, नलोपस्य निषिध्यति अग्नि त्रिते वाजिना त्रिसदस्था ताता पिंडानाम। नलोभा प्रातिपदिका, नलोप थोड़ी होगा, परादी होगा, तो परादी है ये, जैसे त्रिते, देखिए त्रि और ये परादी कर दिया, और शेष संसी बहुलम, तो ये तो इसका भाग है, उससे नहीं हो जाएगा, उससे नहीं होगा। निर्दिश्यमान से आदेश भवन्ति, जो आदेश होते हैं वो जो निर्दिश्यमान है ना उसको होते हैं, निर्दिश्यमान से आदेश भवन्ति, ठीक है। और आगे जो है अनुस्वारस्य न सिद्ध्यति, द्विसंतपा मौनुस्वारा झली हलीति अनुस्वारो न सिद्ध्यति। द्विसंतपा परंतपा में हल्के पर रहते अनुस्वार होता है, तो ये सिद्ध नहीं होगा। मौनुस्वारा हली सर्वेशम, पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है, तो हली अनुस्वारो न सिद्ध्यति। कब? पर का आदि मानेंगे तो। क्यों? तकारस्य मकारो भक्ता तकारस्य पदांता इति मकारोपि तद्भक्तत्वात् पदांता इति सिद्धोनुस्वार इत्याहु। द्विसंतप
अन्ये तु तद्भक्तत्वात् तकार ग्रहणेन अस्य ग्रहणं भवतु न तु पदान्तत्वं न हि द्वयो मकार तकारयो पदान्तत्वम् उपपद्यते इत्याहु। पदावयवत्वेन पदावयवत्व अभावात्। क्या दे दिया? अनुस्वार सिद्ध नहीं होता द्विषण तपा में। क्यों नहीं होता? जी द्विष मुम आगे त तप, ये स्थिति है ना। परादी में ये ऐसी स्थिति बनेगी, परादी में ना ये स्थिति बनेगी, समझ लीजिए, मैं और तय। तो इसको मौन स्वरा का अर्थ ये होता है कि भाई मकार को अनुस्वार होता है, झल परे रहते। यद आगमा इत्यस्य तद ग्राहकेण शब्देन आगमस्य ग्रहणम इति अपि अर्थ इत्यप्यर्थ अपिना विशिष्टस्य ग्रहणम इत्यस्य समुच्चय। तो क्या होगा? नहीं द्वयो ननु संयोगांत लोपे उक्त रीत्या अस्तेव मस्य पदान्तत्वम् इति चेत् उक्तम् एव एतत् पदावयव अवयवत्वेन पदावयवत्व अभावात्। ये जो उदाहरण दिया है इसका खंडन कर दिया कैयट ने भाष्यकार के उदाहरण का। अनुस्वारश्च निषिध्यति द्विषं तपा मौनुस्वारा हलीति अनुस्वारो न प्राप्नोति। परादी पक्षे तकारस्य मकारो भक्ता तकारस्य पदांता। परादी पक्ष में क्या होगा? ये जो तकार है और मकार, मकार तकार का भक्त होगा ना, तकारस्य मकारो भक्ता तकारस्य पदांता, और तकार जो है वो पदांत है, तो मकारो भी तद्भक्तत्वात्, मकार भी उसका भाग होने से पदांत हो जाएगा। सिद्धो अनुस्वारा इत्याह। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो उदाहरण ठीक नहीं बैठा, सिद्धो अनुस्वारा, अनुस्वार तो हो ही जाएगा, जब तकार पदांत है तो मकार भी पदांत हो जाएगा, और मकार पदांत हो जाएगा तो अनुस्वार सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अन्य तो, अब दूसरे लोगों की बात सुन लो। तद्भक्तत्वात् तकार ग्रहणस्य ग्रहणम भवतु, कहते हैं उसका भाग होने से, तकार का भाग होने से मकार उसके ग्रहण से ग्रहण हो जाए बेशक, लेकिन न तो पदांतत्व, पदांतत्व कहां से लाओगे? तकार के ग्रहण से मकार का ग्रहण हो जाए पर पदांतता तो नहीं आएगी। नहीं द्वयो मकार तकारो पदांतत्व उपपद्यते, क्योंकि दो जो मकार तकार है इनका पदांतत्व दो को वो कैसे कह सकते हैं हम? दो है ना, मैं और तय, तो इनको पदांत, दो को पदांत कैसे बनाए? तद भक्तत्वा तत्तकार ग्रहणेन अस्य ग्रहणम भवतु। तद भक्त होने से इसका भी ग्रहण हो सकता है। तद भक्तत्वात् पदांत, तद भक्तत्वात् पदांत है, तद भक्त होने से पदांत हो जाएगा। यदागम इत्यस्य तद ग्राहकेण शब्देन आगमस्य ग्रहणम इत्यप्यर्थ इति भाव। यदागमा जो परिभाषा है जिसको उद्दिष्ट करके आगम होते हैं, यदागमा तद ग्रहणेन गृह्यन्ते तद ग्राहकेण शब्देन, उसके ग्राहक शब्द के द्वारा आगम का भी ग्रहण हो जाता है। जैसे आर्धातुक को आगम होंगे तो आर्धातुक से ही इस आगम का ग्रहण हो जाएगा। यम उद्दिश्य विहिता आगमा, जिसको उद्दिष्ट करके आगम कहे गए हैं तो उसका जो शब्द है वही शब्द इनको मिल जाता है। तद ग्राहकेण शब्देन, तद ग्राहक जो शब्द है ना, आगम का भी ग्रहण हो जाएगा। गुरुजी, ये अति सखिनी में क्या ऐसा भी ग्रहण नहीं कर सकते कि अतिक्रांतानि सखायम यानी ब्राह्मण कुलानी तानी अति सखिनी, टच हो जाएगा ना उसमें जी, जो आपने विग्रह किया, हाँ, उसमें तो टच हो जाएगा ना, तत्पुरुष समास होने से टच हो जाएगा। फिर अति सखिनी न बन करके क्या बन जाएगा गुरुजी? अति सखानी, अति सखानी जी। हाँ जी, तो ये इन्होंने ये कहा तद भक्तत्वात्, इसके ऊपर पढ़ रहे थे,
यदागम इत्यस्य तद ग्राहकेण शब्देन आगमस्य ग्रहणम इत्यप्यर्थ इति अपि अर्थ। क्या है? इति अप्यर्थ। अपि से विशिष्ट का ग्रहण हो जाता है ना। कहां पर है अपि? यद आगमस तद गुणीभूत तद ग्रहणेन गृह्यन्ते। अपि कहाँ है जी? अर्थवत आगमस तद गुणीभूत तद ग्रहणेन गृह्यन्ते। अपि तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अपि शब्द भी पड़ा हुआ है। कहां पर है? शब्देन आगमस्य ग्रहणम इति इत्यप्यर्थ इति भाव। अप्यर्थ का मतलब नीचे 8 नंबर टिप्पणी देखिए, अपिना विशिष्टस्य ग्रहणम इत्यस्य समुचय। अपि के द्वारा विशिष्ट का ग्रहण हो जाएगा। इत्यप्यर्थ यह भी अर्थ है। यदागम इत्यस्य तद ग्राहकेण शब्देन आगमस्य ग्रहणम इत्यप्यर्थ, ये भी अर्थ है। माने तद ग्राहक शब्द के द्वारा आगम का ग्रहण हो जाएगा, ये भी अर्थ है। नहीं द्वयो मकार तकार पदांतन उपपद्यते। मकार तकार का पदांतत्व नहीं बनेगा जी। ये दो कैसे बनेंगे जी? जब पर का आदि बन गया उसका भाग, वो तो अवयवी एक ही हो गए ना जी। तो दो कैसे कह रहे हैं? ये अन्य तो तद भक्तत्वात् तकार ग्रहणेन से ग्रहणम भवतु, उसके ग्रहण से इसका ग्रहण हो गया, ठीक है। पर पदांतता कैसे आएगी? इसको हम मकार को पदांत कैसे कहेंगे? ये बतलाओ। मकार को पदांत तो नहीं कह सकते। उस पक्ष में तो ठीक है जी, पर जो अन्यतु जो कह करके जो दो, हाँ अन्यतु में ही तो बता रहा हूं। पहले वाले पक्ष में तो ये है, परादि पक्ष में तकारस्य मकारो भक्ता, तकार का मकार भक्त है परादि पक्ष में। इति पदांता इति मकारोपि तद भक्तत्वात् पदांता, मकार भी तद भक्त होने से पदांत है, तो अनुस्वार सिद्ध हो जाएगा, ऐसा किसी ने कहा। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा तद भक्तत्वात् तकार ग्रहणेन से ग्रहणम भवतु, तकार ग्रहण से मकार का भी ग्रहण हो जाए, पर पदांतत्व कैसे करेंगे सिद्ध? पदांतत्व तो सिद्ध नहीं कर सकते ना। फिर इस पर है जी, पदांतत्व सिद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो हेतु दे रहे हैं ना, दो नहीं द्वयो मकार तकारयो पदांतन उपपद्यते। पदांत तो एक ही होगा। जैसे मकार को हमने तकार का भाग बना भी दिया, तो अब ठीक है बना दिया, पर एक में ही पदांतत्व बनेगा ना। मकार तकार दोनों को पदांतता शब्द से नहीं कहा जा सकता कि, पर दो नहीं बन रहा है ना, जब भाग बना दिया हमने, उसका अवयव बना दिया। वो इस अर्थ में दो कह रहे हैं कि ठीक है ये पर का भाग हो गया, अब पदांत व्यवहार इसमें करोगे या इसमें? पदांत व्यवहार तो ता में ही करेंगे। हाँ तो उसी को कहा कि दोनों में पदांत कैसे करेंगे? उसका भाग बनाने के बाद भी पदांत व्यवहार में और तय में दोनों में नहीं कर सकते। दो वर्ण तो दिख रहे हैं ना हमारे को, तो पदांत व्यवहार में भी और तय में भी कैसे करेंगे? हमारे को दो दिख रहे हैं। आप ये कह सकते हैं, यानी प्रदीपकार, कि यहाँ पदांत में मकार नहीं है, ये कह सकते। लेकिन दो पदांत नहीं हो सकते जो कथन कर रहे हैं ना, ये बात नहीं होनी चाहिए। नहीं द्वयो मकार तकार ऐसे कहा है, यानी मकार को भी पदांत माना जाए और तकार को भी पदांत माना जाए, ये दो पदांत नहीं हो सकते। नहीं ऐसे नहीं कह रहे जी, ऐसे कहा है न द्वयो मकार तकारयो, दोनों में पदांतत्वम उपपद्यते, ये भाषा है। द्वयो मकार तकारयो, दोनों मकार तकार वर्णों में पदांतता नहीं बनेगी। दो वर्ण है अपने पास, चलो उसका भाग हो गया ये ठीक है, लेकिन स्वरूप तय तो दो दिखाई दे रहे हैं ना, एक मैं एक तय। उसका भाग हो गया, फिर भी गणना करोगे तो ये एक मैं एक तय दो हो गए ना, तो दोनों मकार तकारों में पदांतता नहीं बनेगी। पदांतता एक में ही तो कह सकते हैं ना जी। तो इसमें पदांतत्व नोपद्यते ऐसा कहा। एक शंका उठाई, बोले ये तो सेवांत लोप हो जाएगा,
तय तो अब बचा अपने पास, लोप होने के बाद द्विषम बचा। अब तो ये पदांत हो गया ना, संवांत लोप होने पर उक्त रीत्यास्तेव मत्स्य पदांतत्वम इति चेत, ऐसा कोई कहे उक्तम एवेतत् कि पदावयव अवयवत्वेन पदावयवत्व अभावात्। यहां पर एक समाधान ऐसे मैंने लिखा हुआ है, उक्तम एवेतत् के ऊपर पदावयव अवयवत्वेन। पदावयवत्व अभावात्। पदावयवावयवत्वेन, पद के अवयव का अवयव है ये मैं। देखा आपने, मैं और तय, मैं को तय का भाग बनाया ना। पद क्या है? द्विषम तय, उसके अवयव का, तय का अवयव क्या है? मैं। पदावयवावयवत्वेन पदावयवत्व अभाव, तो ये मैं पद का अवयव नहीं, तय का तो अवयव कह सकते हैं इसको। उक्तम एवेतत् की बात है ये तो दूसरा एक प्रकार का न्याय हो गया, जैसे वो है तद तद भिन्ना भिन्न से तद अभिन्नत्वम, उससे तो फिर वो हो जाएगा इसका पद अवयव भी, उससे अलग प्रकार का। समुदाय का जो अवयव, उस अवयव का जो अवयव वो समुदाय का अवयव नहीं होता। समुदाय का एक अवयव, उस अवयव का जो अवयव समुदाय का अवयव नहीं होता, ऐसा भी एक न्याय चलता है। समुदाय का अवयव हाथ, हाथ का अवयव अंगुली, तो वो अंगुली समुदाय का अवयव नहीं, ऐसा होता है। ऐसे कहा है ये कुछ। वो जो पेड़ और शाखा हिलने वाली बात आई थी गुरुजी, वो कहीं, हाँ जी, कि शाखा हिलता है तो पेड़ हिलता है माना जाता है। हाँ, शाखा हिलती है तो वो बात। ये जो छेच आदि सूत्र है ना, उसमें दिया एक 6ठे अध्याय में ना, समुदाय का जो अवयव है, हाँ ये दिया है ना। इसके ऊपर 6 सूत्र है ना, अवयव का अवयव समुदाय अवयव नहीं होता। ये काशी का जो है वो निकालो 6 सूत्र। ह्रस्व एवत्र आगमी न तु तदंतः, न तु तदंत होना चाहिए। 6 सूत्र पर न तु अदंत छपा हुआ है, आपकी पुस्तक में क्या छपा है? हाँ, न तु तदंता। तेन चिचिच्छदतु चिच्छिदतु चिच्छिदतु, देखिए ची छिदतु, चिच्छिदु इत्यत्र तुग अभ्यासस् गृह्णन् न गृह्यते हलादि शेषेण न निवर्त्यते। जैसे ह्रस्व आगमी है ना, तदंत आगमी नहीं है। देखिए ये छिद छिद दुर्वचन हुआ, पूर्वाभ्यासा हलादि शेषा, अभ्यासे चर्च ची हो गया ना, 6 से तुक किया, 6 के पर रहते ह्रस्व को तुक आगम हो रहा है ना, तो कह रहे हैं ह्रस्व आगमी है, तदंत आगमी नहीं है, ह्रस्वांत आगमी नहीं है। यदि ह्रस्वांत आगमी होगा तो ये तुक अभ्यास का भाग होगा और फिर हलादि शेषा हो जाएगा। तो कह रहे हैं
तुग अभ्यास गृहण न गृह्यते हलादिशेषेण न निवर्त्यते, हलादिशेषा सूत्र नहीं लगेगा। न अवयव अवयव समुदाय अवयव भवति, अवयव का जो अवयव है वो समुदाय का अवयव नहीं होता। इति हेतु में है अवयव का अवयव, क्योंकि अवयव अवयव समुदाय का अवयव नहीं मानते हैं गुरुजी, हाथ भी मेरा अवयव है, फिर उंगली को भी अवयव मान लेते हैं। मानते हैं, पर ये न्याय चलते हैं। यहां पर भी दिया है अंगुली वाला भी। यदि ऐसा न्याय मानेंगे ना, अवयव का अवयव समुदाय का अवयव नहीं, शेरते उदाहरण में रुडागम होता है। देखिए शींग, सींग, और क्या होता है अते, और शींग और रूट। रूट कहां पर बैठता है, शेरते, यहां। अत को रूटागम होता है ना। गुणो न स्यात्, सार्धातुक अवयव से आदादेश से अवयव सोपि सार्धातुक समुदाय से अवयव न स्यात्। अवयव का अवयव शेरते इत्यस्य रूढ़ागमा सार्धातुक अवयव से अदादेश। सार्धातुक का अवयव क्या है, सार्धातुक का अवयव शेरते, सार्धातुक का अवयव देखिए ये है सार्धातुक झ, झ के स्थान में अत होता है, ये ऐसा, और ये इस अत का रूट होता है। सार्धातुक है पूरा ये, उसका अवयव है अत। जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं देखिए ध्यान से, सार्धातुक है अत है, उसका अवयव अत, उसका अवयव र, तो ये र अत है यहां तक का अवयव नहीं हो सकता और व्यवधायक बनेगा फिर। सोपि सार्धातु का समुदाय सवयव न तत्र को दोष शिंगा सार्धातु के गुणा गुणों ने से रूटा व्यवधानात् सही अवयव भक्ता तमेव न व्यवदध्यात् सार्धातुकम तो व्यवदधात्येव। सही अवयव भक्ता तमेव न व्यवदध्यात्, मानी वो जो र है अत के साथ जुड़ा हुआ, इसको मानकर कोई कार्य हो तब तो व्यवधायक नहीं बनेगा, पर ये अत को मान करके यदि कार्य होने लगेगा तो र व्यवधायक होगा ही। स्पष्ट हुआ। कुतश्च एष न्याय अवयव अवयव समुदायो न भवति लोके तावत् देवदत्त अवयवस्य हस्तस्य अवयव अंगुली देवदत्तस्यापि अवयवो भवत्येव सांगुलिर देवदत्ता। ये न्याय कैसे ले लिया, जब लोक में तो ऐसा देखा जाता है, देवदत्त का अवयव हाथ और हाथ का अवयव अंगुली और सांगुलिर देवदत्ता, ये न्याय भी लगता है। तस्मादयमत्र अभिप्राय छय मांग से एक योग कर्तव्य चकराद अनंतर से प्राकृत से चयम सिद्धे देव प्रकृतस्तदंत प्रहाणेन केवलम रस्वमेव निवृत्ति से। तो समुदाय अवयव ये न्याय चलता भी है, दूसरा ये न्याय भी है। बाहु का अवयव हाथ स देवदत्तस्याप्येव भवित्व अन्यथा हस्तवान देवदत्त इति प्रयोग न स्यात्। कस्मात् पुनरेतत् सूत्रवीतो अवयवावयव समुदाय अवयव न भवति हरस्वानुकर्षणार्थात् चकारकरण सामर्थ्यात्। अवयव अवयव समुदाय का अवयव नहीं होता, ये न्याय तो मान ही रहे हैं वैसे। और तद भिन्ना भिन्न से तद अभिन्नत्व, वो न्याय भी मानते हैं। तद भिन्ना भिन्न से, तद भिन्न से जो अभिन्न है, तद भिन्ना भिन्न से बोल रहे थे, तद अभिन्ना भिन्न से, तद भिन्ना भिन्न से, तद अभिन्ना भिन्न से। तो देखिए पद अवयवा अवयवत्वेन पद अवयवावत् अभावात् मां भूदेवम, इन्होंने कहा नस्या पदांत झली, इससे अनुस्वार हो जाएगा। यस्तरी न झल परा वहम लिहो अभ्रम लिहो वायु, वहां क्या करोगे, तो वहां तो दोषी रहेगा ना। वहम लिहो पहले वाला ही उदाहरण दे दिया। शी भावे नकार प्रतिषेध, ये पूरा एक है। शी भावे नकार प्रतिषेध वक्तव्य त्रपु है, जैसे ये शी है ना,
और परादि पक्ष चल रहा है शी भावे विधीयमाने नकार स्थानिवत्व प्रतिषेध वक्तव्य। जैसे औ है और ये नुम पहले हो जाएगा परत्व और नित्यत्व से, तो नपुंसकाच नपुंसक अंग से उत्तर औ के स्थान में शी, औ के स्थान में शी होता है। तो प्रदीप देखिए शी भावे विधीयमान, जब शी भाव करने लगेंगे नकार से, नकार जो हिस्सा है स्थानिवत्व का प्रतिषेध कहना चाहिए, स्थानिवत्व का प्रतिषेध कहना चाहिए। नकारस्य घटकतया, नकारस्य घटकतया स्थानिवत्व प्रतिषेध वक्तव्य, स्थानिवत्व का प्रतिषेध कहना पड़ेगा। नकार भी तो इसका भाग है ना, तो नकार को छोड़ करके औ के स्थान में शी होता है, ऐसा कहना पड़ेगा त्रपुणी बनाने के लिए। नैस दोषा निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति, जैसे पादा पतादि में होता है पद भाव पाद शब्द को ही होता है, तदंत को नहीं होता ना। तो इसी तरह से यहाँ पर केवल औ के स्थान में शी हो जाएगा, औ के स्थान में। लेकिन यस्तरी निर्दिश्यते तस्य न प्राप्नोति, जिसका निर्देश किया ना औ, उसी को नहीं पाएगा नकार के द्वारा व्यवधान होने से। इसी बात को कहा है, मतलब जो औ है उसके स्थान में ये नहीं पाएगा। ये सारे दोष दिए। एवं तरी पूर्वांता करिष्यते, अच्छा पूर्वांत कर लेंगे। अब पूर्वांत पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। अभक्त पक्ष था, परादि पक्ष था, और ये तीसरा सिद्धांत पक्ष पूर्वांत पक्ष देख रहे हैं। पूर्वांते नपुंसक उपसर्जन ह्रस्वत्वम द्विगुस्वरश्च, यदि पूर्वांता नपुंसकोपसर्जन ह्रस्वत्वम द्विगुस्वरश्च निषिध्यति। नपुंसकोपसर्जन ह्रस्वत्व देखिए, आरा शस्त्री, आरा और शस्त्री दो हैं। आरा होता है ना काटने का, शस्त्री चाकू, और इसको ह्रस्व नपुंसक के पहले इसका एकवद भाव कर दिया आरा और शस्त्री में, जातिरा प्राणी नाम, और एकवद भाव कर नपुंसक लिंग में इसको ह्रस्व हो जाएगा, तो आरा शस्त्री ऐसा बन गया। नपुंसक उपसर्जन ह्रस्वत्वम, नपुंसक आरा शस्त्री, यदि पूर्वांता नपुंसक उपसर्जन ह्रस्वत्वम द्विगुस्वरश्च न सिद्ध्यति। दो बातें कही हैं, द्विगुस्वर नहीं बनेगा, और नपुंसक आरा शस्त्री, आरा शस्त्रिणी, आरा शस्त्रीणी ऐसे रूप चलते हैं। धाना शस्कुलिनी, निष्कोशाम्बिनी, निर्वाराणसिनी, चार उदाहरण दिए हैं। आरा शस्त्रिणी, धाना शस्कुलिनी, धाना शस्कुलिनी, निष्कोशाम्बिनी, निर्वाराणसिनी। तो नुम जब पहले हो जाएगा, जैसे आरा शस्त्रिणी, यहां पर क्या दिखा रहे हैं, ये द्विवचन का रूप दिखा रहे हैं। आरा शस्त्री के रूप चलाएंगे ना, तो औ आया, नपुंसक उपसर्जन ह्रस्वत्वम। इसी स्थिति में कर रहे हैं क्या ये? ऐसा चाहिए ना, इसको ह्रस्व नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? आरा शस्त्रीणी नुम हो जाएगा। नुम हो जाएगा। फिर आगे वो करेंगे नुम जो है बहिरंग है और अंतरंग ये विधियां हैं, अपने आप ही हो जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ नुम पहले हो जाएगा, नुम पहले हो जाएगा तो इसको ह्रस्व नहीं पाएगा। ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य ह्रस्व चाहिए हमारे को, हैं? आरा शस्त्रीणी ऐसा रूप बनेगा। औ के स्थान में शी होकर के, सी होकर के, और ये आरा शस्त्रीणी। यदि ये पूर्वांत है, यदि ये पूर्वांत है तो यहाँ पर अभक्त और परादि में तो कोई दिक्कत नहीं ह्रस्व होने में, पर ये पूर्वांत है तो यहाँ ह्रस्व नहीं हो पाएगा, ऐसा कह रहे हैं। ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य। और दूसरा उदाहरण है धाना शस्कुलिनी नित्यत्वात् नुमम पूर्वम मन्यते। नित्य होने से पहले नुम देख रहे हैं, प्रदीप ने लिखा है, और वो अनजंत होने से ह्रस्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। धाना शस्कुलिनी, शस्कुली शब्द दीर्घ इकार होता है। निष्कोशाम्बिनी में नपुंसक ह्रस्वत्वम उपसर्जन
से ह्रस्वत्वेन परत्वात् बाध्यते। जो नपुंसक ह्रस्वत्व है वो उपसर्जन ह्रस्वत्व के द्वारा परत्व से बाध लिया जाता है। तदपि नुमे कृते तथैव न प्राप्नोति। निष्कोशाम्बिनी में, निष्कोशाम्बी उदाहरण में पहले गोस्त्रोर उपसर्जन से दोनों प्राप्त हुए, नपुंसक ह्रस्वत्व भी और गोस्त्रोर उपसर्जन से भी। तो एक ही कार्य जब दो सूत्रों से हो, एक ही कार्य जब दो सूत्रों से हो तो उसमें कोई भेद नहीं पड़ता जब तक कि परत्व और नित्यत्व की कोई बाधा उपस्थित न हो। तो यहाँ पर गोस्त्रोर उपसर्जन से और ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से दो सूत्रों से ह्रस्वत्व प्राप्त हो रहा है ना, एक ही उदाहरण में। कौन से उदाहरण में? प्रदीप ने दिया है निष्कोशाम्बिनी। इस उदाहरण में नपुंसक ह्रस्वत्व भी पाया, उपसर्जन ह्रस्व भी पाया। तो उपसर्जन ह्रस्व के द्वारा वो नपुंसक ह्रस्व बाध लिया जाएगा। तदपि नुमी कृते तथैव न प्राप्नोति। वो भी नुम कर लेने पर उसी तरह से नहीं पाएगा। अनजंत हेतु से ये दिखा रहे हैं, देखिए परत्वात् नागेश दिखा रहा है। यद्यपि कार्य के यौपद असंभवेन विरोधाभावेन परत्वाद इति असंगतम। कार्य तो एक ही है ना, तो योगपद्य कैसे होगा? असंभवेन विरोधाभावेन परत्वाद इति असंगतम, हेतु ठीक नहीं। तथापि नुमे कृते उभयोरपि अप्राप्त्या उभयो संभव सत्वेन च न भाष्ये काचिद अनुपत्ति। कार्य होने पर योगपद्य असंभवेन, योगपद्य तो बनेगा नहीं, परत्वादि हेतु कैसे दें? इदम च पदस्य विभज्यान वाख्यान पक्षे बोध्यम। ये जो बात कही नित्यत्वा नुमम पूर्व मन्यते, पद का विभज्यान व्याख्यान जब करते हैं ना तब ये बात लगेगी। पद के विभज्यान, तीन अन्वाख्यान होते हैं ना, क्रमेण अन्वाख्यान, पद विभज्यान व्याख्यान, वाक्य विभज्यान व्याख्यान। पद विभज्यान व्याख्यान में ये बात लगेगी कि नित्य होने से नुम पहले किया जाएगा और फिर अनजंत हेतु से ह्रस्व प्राप्त नहीं होगा। अजंत नहीं रहेगा ना नुम होते ही। अच इत्यनेन प्रातिपदिक विशेषणात्, अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। यद्यपि कार्य के योगपद असंभवेन, मतलब परत्व हेतु भी ठीक नहीं बैठता यहाँ। जब हम ये कहते हैं कि नपुंसक ह्रस्व भी पाया, उपसर्जन ह्रस्व भी पाया, एक कार्य होने से योगपद्य तो बनेगा नहीं, फिर परत्व हेतु कैसे दे रहे हैं? बनेगा नहीं। तथापि फिर भी नुम कर लेने पर उभयोर अपि अप्राप्त्या, दोनों सूत्रों की ही प्राप्ति नहीं होगी। तो उभयो संभव सत्वेन, दोनों के संभव होने पर भी भाष्य में कोई अनुपत्ति नहीं हो रही है। तो ये एक और दिशा निकली कि जब एक ही कार्य को दो सूत्र कर रहे हैं तो परत्व हेतु तो नहीं दे सकते हम, ऐसे कह रहे हैं। ये क्यों नहीं दे सकते? योगपद असंभवेन, योगपद्य तो जब एक ही कार्य को दो सूत्र कर रहे हों तो उसमें योगपद्य तो बनेगा नहीं। दो सूत्र जैसे कि रामेभ्या में बहुवचन झल्लेत भी पाता है, सुपीचे भी पाता है। दोनों अलग अलग चरितार्थ हैं, एक जगह दोनों पाते हैं। तो इसमें कार्य के एक होने से योगपद्य कैसे दिखाएंगे? दो का योगपद्य होता है ना, कार्य तो एक है, तो दो कार्यों का योगपद्य तो संभव नहीं। विरोध तो कुछ रहेगा नहीं, विरोधाभावेन, जैसे वहां तो विरोध होता है ना, ए करें या आ करें। राम शब्द से रामाभ्या करें या रामेभ्या करें, राम आगे भ्यस, तो दीर्घ करें या ए करें। राम शब्द को ए करें, रामेभ्य या रामाभ्या ऐसा करें। यद्यपि कार्य के योगपद असंभवेन विरोधाभावेन परत्वादिति असंगतम तथापि नुमे कृते, फिर भी नुम कर लेंगे तो वो दिक्कत तो वो है ही, नुम कर लेंगे तो निष्कोशाम्बिनी अजंत न होने से ह्रस्व नहीं पाएगा, यही भाष्यकार दर्शा रहे हैं। और निर्वाराणसीनी ये सब उदाहरण ऐसे ही हैं
जिनमें अजंत नहीं रहेगा और ह्रस्व नहीं हो सकता। द्विगुस्वर दूसरा उदाहरण है, पंचारत्निनी दशारत्निनी नुमि कृते अनजंतत्वाद एते विधेयो न प्राप्नोति। यहाँ द्विगुस्वर नहीं पाएगा। उसमें ये कहा है कि इगंत द्विगु के परे रहते पूर्व पद पर प्रतिस्वर होता है। इगंत काल कपाल भगाल शरावेशु द्विगो, तो इगंत काल कपाल भगाल सूत्र कहता है इगंत उत्तर पद हो तो पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। तो यहाँ नुम जब आ जाएगा तो इगंत उत्तर पद तो मिलेगा नहीं। पंचारत्निनी उदाहरण में ये जो रत्नी शब्द है, रत्नी, 22 अंगुल को अरत्नी कहते हैं ना, पीछे आया था ना, अरत्नी और प्रादेश का परिमाण 12-11 अंगुल को 12 या 11, प्रादेश मात्रा स्वत्थी आस्वत्थी, प्रादेश परिमाण 12 अंगुल और रत्नी परिमाण 24 अंगुल, 24 या 22, मतलब 24 या 22 और इधर 11 या 12 द्विगुण परिमाण होता है, प्रादेश से द्विगुणित होता है। रत्नी जो है गुरुजी पाणी पादम च पाणी पादम च पाणी पादे, ऐसे दो समुदाय बना करके फिर द्विवचन ला सकते हैं। ला सकते हैं। न अवयवस्य अप्रिक्तस्य अवयवे तद विधि उस पृष्ठ पर है। न अव्यप्रिक्तस्य अवयवस्य तद विधि यथा समुदाय, न अव्यपवृक्तस्य अवयवस्य तद विधि यथा द्रव्येषु। रत्नी 22 अंगुल है और ये प्रादेश 11 अंगुल है। प्रादेश होता है बालिस्थ और रत्नी होता है एक हाथ, क्योंकि 2 बालिस्थ का एक हाथ हो जाता है ना। जैसे एक हाथ इतना हो जाता है ना, ये इतना एक हाथ हो जाता है 2 बालिस्थ। अपने अपने 2 बालिस्थ के, छोटे आदमी का हाथ भी छोटा होगा तो बालिस्थ भी छोटी होगी। तो देखिए इन्होंने ये कहा कि पंचारत्निनी में नुम होने से कहाँ का रूप है ये पता है? प्रथमा का द्विवचन का रूप है। जो आप पूछ रहे थे उसी तरह का उदाहरण हो गया ना। पंचारत्नी, पंचारत्नी द्विवचन हो गया है, पंचारत्नी पंचारत्निनी ऐसा बन गया। तो यहाँ पूर्व पद प्रकृति स्वर चाहिए, वो नहीं पाएगा। नैवा बहिरंग लक्षणत्वात् नैवाइश दोषा किं कारणम बहिरंग लक्षणत्वात् बहिरंगो नुम अंतरंगा एते विधया, कि जैसे बहिरंग यहाँ पर नुम है और अंतरंग ये विधियां हैं। एते विधया मानी 2 ह्रस्व हैं और 1 स्वर है, इसलिए बहुवचन डाल रखा है। 2 ह्रस्व है ना यहाँ, कौन कौन से? गोस्त्री और उपसर्जन से, नपुंसक उपसर्जन ह्रस्वत्वम, ये 3 है, नपुंसक ह्रस्वत्वम, उपसर्जन ह्रस्वत्वम और द्विगुस्वर। तो इसलिए 3 के कारण बहुवचन डाल दिया है। बहिरंग लक्षणत्वात् बहिरंगो नुम अंतरंगा एते विधेया, ये जो 3 विधियां हैं, उपसर्जन ह्रस्वत्व नपुंसक ह्रस्वत्व, ये तीनों ही बहिरंगो नुम अंतरंगा एते विधया, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। और हम जो है ये उत्तर दे दिया कि क्रमेण अन्वाख्यान से चलेंगे हम, पद विभाज्य अन्वाख्यान से नहीं चलेंगे, ये उत्तर दिया है। और पूर्व पक्ष में समस्या उठाई थी पद विभाज्य अन्वाख्यान में। ये बात समझ सकते हैं आप लोग। ये जो नित्यत्वा नुमम पूर्वम मन्यते तत्र कृते अनजंतत्वात् ह्रस्वा प्राप्ति ऐसे दिखाया ना, तो इसको पद विभाज्य अन्वाख्यान में ही हम दिखा सकते हैं। यदि आप क्रमेण अन्वाख्यान से चलोगे तो जैसे ये स्थिति है आपकी, ये जैसे ये यहाँ ऐसी स्थिति है ना, तो क्रमेण अन्वाख्यान से चलेंगे तो पहले ह्रस्व हो जाएगा, फिर हम इससे वो लाएंगे
प्रत्यय लाएंगे। इससे प्रत्यय लाए क्या? औ प्रत्यय लाए ना। शुभोत्पत्ति से पहले हर्षत्व यदि कर देंगे तो ये भाष्य का उदाहरण उपपन्न नहीं होगा। बाद में कर रहे हैं गुरुजी। शुभोत्पत्ति के बाद में उत्तर जो दे रहे हैं ना, इसमें तो बन जाएगा कि न वा बहिरंग लक्षणत्वात् बहिरंगो नुम। नुम तो बहिरंग है, वो तो विभक्ति आने पर उसकी अपेक्षा करके होगा, और ये जो है पहले हो जाएगा। नित्यत्वाद अंतरंग बलवान होता है ना नित्य से भी। स्वर ह्रस्व च विभक्ति निरपेक्षत्वाद अंतरंगो। स्वर और ह्रस्व है ना, ये विभक्ति निरपेक्ष होने से अंतरंग बता दिए। तदत्र निर्दोषत्वात् पूर्वांत पक्षा स्थिता अंतरंगो द्विगु स्वरे भूयान परिहारा। ये जो ह्रस्व और इसमें जो दिखाया ना इन्होंने अंतरंगा इति विद्या, द्विगु स्वर में भूयान, स्वार्थ में यह सुन प्रत्यय मान सकते हैं। बहुशब्द अनेक अर्थ का वाचक है। भूयान परिहारा माने और भी अनेक परिहार हो जाएंगे। संघात भक्तो असो नोत्सहते अवयव सिगंतताम विहंतुम इति कृत्वा द्विगु स्वरो भविष्यति। ये जो नुम होता है ना, ये तो पूरे समुदाय का भक्त होगा ना, समुदाय का भक्त होगा। एक बड़ा टेक्निकल बिंदु रख दिया कि ये जो है ये नुम यहाँ पर पूरे समुदाय का भक्त होगा। इस पूरे का भक्त होगा तो अवयव की इगंतता, ये देखिए इसकी पूरे जो समुदाय का यहां से लेकर के यहां तक का भाग है ये नुम, तो अवयव शस्त्री को इगंत का व्याघात करने में निमित्त नहीं बनेगा। उत्तर पद को हम इगंत कह सकेंगे नुम आने पर भी। ये एक बात कह दी। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे इत्येव बहिरंगम इत्येव समान काल प्राप्तिक बहिरंग असिद्धत्व बोधकम पूर्वजात बहिरंगा असिद्धत्व बोधकम चैति भावा। दो तरह का असिद्धत्व देखा जाता है ना, पहले भी एक बार देखा हमने। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे कैसे कैसे कार्य करता है। नागेश की ये पंक्ति देखो, बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? समान काल प्राप्तिक जो बहिरंग है ना, समान काल में प्राप्त हो रहे हो अंतरंग बहिरंग, तो भी असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। एक काल में ही प्राप्त हो रहे हो अंतरंग बहिरंग, तो भी असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे लगेगा। और दूसरी तरह पहले बहिरंग हो गया और अंतरंग बाद में होने लगा, तो भी परिभाषा लगेगी। तो इससे कोई विरोध नहीं आएगा। जी उत्तर पद को इगंत कैसे देख रहे हैं? नुम होने पर भी उत्तर पद इगंत ही है ना। ये नुम पूरे समुदाय का भाग है। ये इगवान तो है जी, इगंत तो नहीं है। इगंत है, पीछे भी मना किया था। कहाँ पर मना किया था? ये जो है पूरे समुदाय जो है ना, जिसका वो भाग होता है उसकी इगंतता को तो नष्ट करेगा। पूरे समुदाय को देखोगे आरा शस्त्री को तो इगंत नहीं है, लेकिन उत्तर पद को देखोगे तो वो इगंत है। वहाँ उत्तर पदे इगंती ऐसा है, तो उत्तर पद तो शस्त्री है, वो इगंत है, भले नुम आ गया है, इगंत इगंत रहेगा ऐसा। तो ये एचा ग्रस्वादेशे किमर्थमिदम उच्यते, ये सूत्र क्यों बनाया? सूत्र के बिना भी तो सिद्ध हो सकता है। एचैक वचनम सवर्णकार निवृत्त्यर्थम। जी, तो प्रारंभ से जो बातें चली आ रही जी, अंत में जाकर के इन्होंने पूर्वांत कह करके समाधान किया है। जी जी, तो निर्दोष पक्ष पूर्वांत को मान करके ले। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लिख भी दिया ना इन्होंने, व्याख्याकारों ने। क्या लिखा है? प्रदीप ने लिखा है ना, तदत्र निर्दोषत्वात् पूर्वांत पक्ष स्थित, उपसंहार है इसका।
तदत्र निर्दोषत्वात् पूर्वांत पक्ष स्थिता लिखा है ना, कहाँ पर जी? प्रदीप, लास्ट प्रदीप, इस सूत्र का अंतिम प्रदीप। जी जी जी। ये बहिरंग लक्षणत्वात् बहिरंगो नुम, ये थोड़ा एक बार और बता दीजिए। हाँ, ये यूं कह रहे हैं कि बहिरंग नुमय और अंतरंग ये विधियां हैं। कम अपेक्षा जिसको हो वो अंतरंग होता है, ज्यादा अपेक्षा वो बहिरंग होता है, या पूर्व प्राप्त अंतरंग होता है, पश्चात प्राप्त बहिरंग होता है। ऐसे अंतरंग बहिरंग के कई रूप देखे जाते हैं। तो ये जो नुम है ना, ये बहिरंग है, और ये विधि जो ह्रस्व है या ये जो स्वर है ये अंतरंग है। कैसे? क्योंकि वो नुम तो बाद में आता है, जब हम औ विभक्ति ले आते हैं ना तब आता है। आरा शस्त्री का जैसे हम समास किया वैसे ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से अंतरंग ह्रस्व प्राप्त हो जाता है, तो वो हो जाएगा। हम यूं भी कह सकते हैं परत्व से नित्य बलवान है। मान लीजिए औ ले भी आए, इससे विभक्ति ले आए, जैसे इससे औ विभक्ति ले आए, अब दो कार्य प्राप्त हुए। औ के पर रहते नुमागम प्राप्त हुआ और इसको ह्रस्व भी प्राप्त हुआ, आरा शस्त्री को ह्रस्व भी प्राप्त हुआ। तो ये अंतरंग है ना, इसका क्षेत्र तो इतना ही है और इसका क्षेत्र दूसरे का इतना है। इस दृष्टि से भी आप बहिरंग अंतरंग देख सकते हैं, क्योंकि वो बहिर्भूत प्रत्यय की अपेक्षा कर रहा है ना, नुमागम है, बहिर्भूत प्रत्यय की अपेक्षा कर रहा है। नुम आगमी को चिभक्त जो नुम हो रहा है जी। वो प्रत्यय की अपेक्षा है, और ये जो ह्रस्व है ये तो इसी पद के अंतर्गत है। तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंग कार्य करने में बहिरंग असिद्ध हो जाएगा। अंतरंग कर चुके हैं तो भी असिद्ध हो जाएगा, और एक साथ करने जा रहे हैं तो भी असिद्ध हो जाएगा। बहिरंग कर चुके होते हैं, अंतरंग कार्य करने जाएं तो भी असिद्ध हो जाता है, करने के बाद अंतरंग कार्य पाता है तो भी असिद्ध हो जाएगा बहिरंग। गुरुजी, बात यहाँ से आरंभ की गई थी कि कथम व पूर्वांतः स्यात्, कथम पराधि, कथम अभक्त। उसका उत्तर देते हुए कहा था यदि अंत इति वर्तते तदा पूर्वांतः। तब बात ये आती है कि हम अंत की अनुवृत्ति लाते हुए पूर्वांत को जोड़ें या बिना लाए जोड़ें, ला करके। तो एक मिदोचंत्यात पर हमें आद्यंत तटकितों से अंत की अनुवृत्ति आ रही है, एक देश, ये हमको मानना होगा। जी जी। किस लिए सूत्र बनाया? एच एक वचनम सवर्ण अकार निवृत्त्यर्थम। पीछे भी आ चुका है, पृष्ठ 111 पर यह बात। इसी एच एक भवति इति उच्यते सवर्ण निवृत्त्यर्थम अकार निवृत्त्यर्थम से। सवर्ण निवृत्ति के दो प्रयोजन हैं। एंगो ह्रस्वादेश शास्त्रेषु अर्धेकार अर्धोकारो व माभूत। जब हम वो करते हैं ना, ह्रस्व करते हैं एंग की जगह, तो अर्धेकार अर्धोकार ना हो, और आकार निवृत्ति के लिए इमो एचो समाहार वर्णो, जो एच वर्ण है ना ये मिले हुए हैं, मात्रा वर्ण से मात्रा वर्ण वर्णयो तयो ह्रस्व शासनेषु। जब उनको ह्रस्व शासन करेंगे ना तो कदाचित अवर्ण स्यात् कदाचित इवर्ण वर्णौ मा कदाचित अवर्णम भूत। कभी भी अवर्ण ना हो, इसके लिए ये सूत्र बनाया है। समाहार्यमाण अवयव वाले हैं ये, समाहार वर्ण हैं, तो जब इनको ह्रस्व शासन करेंगे तो इसको वो ना हो, अवर्ण ना हो, ई उई हो, इसके लिए। ठीक है, तो आगे फिर ये बताएंगे क्या यही प्रयोजन है। तो हमारे को तो यही दिखता है। आपको कुछ कहना है तो अपनी बात बताइए, उस पर विचार कर लेंगे, ऐसे कह रहे हैं। ओ